पहला चैप्टर है द ट्रेजर हाउस विद इन यू। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि कुछ लोग इतने अमीर क्यों होते हैं, जैसे जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग। वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो सारी उम्र गरीबी की लाइफ जीते हैं। लेखक कहते हैं हम सब के अंदर एक खजाना मौजूद है जिसका नाम है सबकॉन्शियस ब्रेन। इसी में क्रिएटिविटी के आइडियाज़ भरे होते हैं। जब किसी को एक अच्छा आइडिया मिल जाता है तो फिर वह उसकी मदद से अमीर बन सकता है। अमेजन और फेसबुक अपने आप में एक आइडियाज़ ही तो हैं, लेकिन बहुत से लोगों को सबकॉन्शियस ब्रेन या उसके काम करने के तरीके के बारे में पता नहीं होता है। ये कभी भी आपको आइडियाज़ दे सकते हैं। जैसे लेखिका J.K. रॉलिंग ने हैरी पॉटर नाम का एक नॉवल लिखा। उन्हें इसका आइडियाज़ ट्रेन में बैठे बैठे आया। उस समय उनकी आयु 32 साल की थी। इससे पहले वे ज़िंदगी की मुश्किलों से जूझ रही थी। अब दुनिया में कोई नहीं बता सकता कि उन्हें हैरी पॉटर का आइडियाज़ 32वें साल में ही क्यों आया। अगर 25 साल में आता तो कितना अच्छा होता, वे जल्दी अमीर बन जाती। तो दोस्तों, इसलिए लेखक ने कहा कि हमारे दिमाग में आइडियाज़ का खजाना है, लेकिन उस तक कैसे पहुंचना है उसका किसी को पता नहीं होता है। कुछ लोग जाने अनजाने में वहां तक पहुंचे हैं। लेकिन इस किताब में हम पढ़ेंगे कि सबकॉन्शियस को कैसे नए आइडियाज़ देने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। उसकी अपार शक्ति का इस्तेमाल करना भी सीखेंगे। आगे हम हमारे ब्रेन के बारे में जानेंगे कि ये वास्तव में कैसे काम करता है, आइडियाज़ कहाँ रहते हैं, उन तक कैसे पहुंचा जा सकता है। क्योंकि अगर आपने अपने ब्रेन के काम करने के तरीके को समझ लिया तो आपको बहुत जल्दी एक अच्छा आइडिया मिल सकता है। और आपको लाइफ में सिर्फ एक अच्छा आइडियाज़ की ज़रूरत पड़ती है जिससे आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, नेम, फेम और मनी। चैप्टर 2, हाउ योर माइंड वर्क्स। काम करने के नज़रिए से हमारे दिमाग के दो भाग होते हैं, कॉन्शियस ब्रेन और सबकॉन्शियस ब्रेन। कॉन्शियस ब्रेन का वह हिस्सा होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। हम जागते हुए जो कुछ भी देख, सुन और समझ पा रहे हैं वह कॉन्शियस ब्रेन की वजह से ही हो रहा है। जब हम सो जाते हैं तो ये भी सो जाता है। अब बात आती है सबकॉन्शियस ब्रेन की। सबकॉन्शियस ब्रेन का वह हिस्सा होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। जब हम सो जाते हैं यह तब भी जागता रहता है। सपने इसी की वजह से आते हैं। ये 24 आवर जागता रहता है। मान लेते हैं आपको चाय पीने का मन कर रहा है तो आप किचन में जाएंगे और अपने लिए चाय बनाकर पी लेंगे। तो सारा काम आपने अपने कॉन्शियस ब्रेन की हेल्प से किया। लेकिन मान लेते हैं आपको स्पीच देनी है और आपको स्टेज पर बुलाया गया। अचानक से ही आप देखते हैं कि आप नर्वस होने लगते हैं, मुँह सूखने लगता है और हाथ पैर कांपने लगते हैं। आप बेशक खुद से बोले आई एम कॉन्फिडेंट, लेकिन फिर भी ये नर्वसनेस नहीं जाती है और आप हैरान हो जाते हैं कि ये अपना आप ही क्या होने लगा। कमरे में कोई जंगली जानवर नहीं है, ना कोई बम है, फिर भी घबराहट कैसी। तो इसकी वजह है आपका सबकॉन्शियस ब्रेन। लेकिन कॉन्शियस माइंड कहता है कि कोई खतरा नहीं है, कोई डेंजर नहीं है, लेकिन सबकॉन्शियस ब्रेन कहता है कि कोई तो खतरा है। वास्तव में ये सोचता है कि सब लोग आपको ही देख रहे हैं और आपने कुछ गलत बोल दिया तो क्या होगा, स्पीच अच्छी नहीं गई तो क्या होगा, एसेट्रा एसेट्रा। और ये सारे विचार आपके कंट्रोल में नहीं हैं और आपके कॉन्शियस माइंड को तो इसका पता भी नहीं चलता। तो इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ऐसा लगता है कि कोई अपनी मर्जी से या ऑटोमेटिक तरीके से काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों, आप सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल में करना सीख गए तो आप उससे असंभव काम भी करवा सकते हैं। तीसरा चैप्टर है द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस ब्रेन। सबकॉन्शियस ब्रेन के पास जादुई ताकत होती है जिससे आप कोई भी बड़ा काम करवा सकते हैं। इसे प्रूव करने के लिए आइए पहले दो रोचक घटनाएं समझते हैं। पहली घटना है, एक औरत विधवा हो गई थी और दोबारा शादी करना चाहती थी, लेकिन उसकी शादी कई सालों तक नहीं हुई। उसने अपने समस्या ऑथर को बताई। ऑथर ने कहा कि वह हर दिन दिमाग में खुद को शादीशुदा के रूप में देखे। वह औरत हर दिन ऐसा ही करने लगी। वह देखती थी कि उसकी शादी हो गई, वह पति के साथ घर के सारे काम कर रही है, उसके 2 बच्चे हैं और वह काफ़ी खुश है। जब भी वह अकेले होती थी इसी मेंटल इमेज को सोचती रहती थी। 1 महीने बाद वह एक फार्मासिस्ट से मिली और उन दोनों की शादी हो गई। और दूसरी घटना है, एक बार एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया और दूसरी कार वाला ड्राइवर गाड़ी लेकर भाग गया और वह आदमी गाड़ी का नंबर ठीक से नहीं देख पाया।
लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट ने उसे हिप्नोटाइज किया तो उसने गाड़ी का नंबर ठीक ठीक बता दिया। तो दोस्तों इन दोनों एग्जाम्पल से हमें समझ में आ गया कि सबकॉन्शियस माइंड कितना ताकतवर होता है। पहले एग्जाम्पल से पता चलता है कि हम कॉन्शियस होकर जो कुछ भी सोचते हैं उसे हमारा सबकॉन्शियस सच मान लेता है और उसे पाने की कोशिश करता है। इसलिए आप भी कॉन्शियस ब्रेन से हमेशा पॉजिटिव सोचें, इससे आपका सबकॉन्शियस भी पॉजिटिव सोचने लगता है। दूसरे एग्जाम्पल से पता चलता है कि सबकॉन्शियस के काम करने का दायरा बहुत बड़ा होता है। मान लीजिए कि आप एक किताब पढ़ रहे हैं, आपका कॉन्शियस ब्रेन उस किताब को पढ़ने में बिजी है, उसे आसपास के खेलते बच्चों की आवाज़ें और पक्षी आदि की आवाज़ें भी सुनाई नहीं देंगी। लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड बैकग्राउंड में चल रहे हर गतिविधियों को नोट कर लेता है। इसलिए एक्सीडेंट वाले आदमी के सबकॉन्शियस ब्रेन ने कार के नंबर को सिर्फ एक ग्लांस में ही नोट कर लिया था, जिसका आदमी को पता नहीं चला। चैप्टर 4 मेंटल हीलिंग इन एंशिएंट टाइम। पुराने ज़माने में बड़े बड़े मशीनें नहीं हुआ करते थे। उस समय लोग सिर्फ विश्वास से ही दूसरों को ठीक कर देते थे। एक बार एक वैद्य के पास एक बीमार लड़के को ले जाया गया। वैद्य ने देखा कि उस लड़के की बीमारी की दवाई उसके पास नहीं थी, लेकिन उसने पुड़िया में सिर्फ चीनी का पाउडर दे दिया और उस लड़के से कहा कि सुबह शाम इस दवाई को लेना और ईश्वर से कहना कि धन्यवाद, आज मैं पहले से बेहतर फील कर रहा हूँ। फिर लड़के ने ऐसा ही करना शुरू किया और 7 दिन में वह बिल्कुल एकदम ठीक हो गया, क्योंकि वह जब प्रेयर बोलता था तो उसके सबकॉन्शियस को लगता था कि वह सच में ही बेहतर फील कर रहा है। तो इस प्रिंसिपल को आप भी आजमा सकते हैं और विश्वास के साथ अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशन करते हैं तो डेफिनेटली सबकॉन्शियस माइंड इससे सच मान लेता है। चैप्टर 5 है मेंटल हीलिंग इन मॉडर्न टाइम। आज के ज़माने में हॉस्पिटल में बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, लेकिन फिर भी सबकॉन्शियस की ताकत को मेंटल हीलिंग के काम में लाया जा सकता है। एक बार एक व्यक्ति को टंग पैरालिसिस हो गया। उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट दिखाकर कहा कि यह नया इंस्ट्रूमेंट आया है, जैसे ही मैं इसे आपकी टंग पर रखूँगा तो आपकी टंग ऊपर की ओर उठेगी। जैसे ही डॉक्टर ने इंस्ट्रूमेंट उसकी टंग से टच किया तो उसकी जीभ हिलने लगी और ठीक भी हो गई। तो ये चमत्कार सबकॉन्शियस ब्रेन की वजह से ही हुआ, क्योंकि उसका कॉन्शियस ब्रेन मान चुका था कि उसे टंग पैरालिसिस हो गया है। लेकिन डॉक्टर के बोलने से सबकॉन्शियस ब्रेन को यकीन हो गया कि इंस्ट्रूमेंट उसे ठीक कर देगा। दोस्तों, कॉन्शियस ब्रेन की तरह हमारे सबकॉन्शियस में एनालिटिकल पावर नहीं होती है। उसे जैसा आदेश दिया जाता है उसे वो सच मान लेता है। चैप्टर 6 प्रैक्टिकल टेक्निक इन मेंटल हीलिंग। दोस्तों, आइए अब सबकॉन्शियस ब्रेन की मदद से मेंटल हीलिंग का तरीका जानते हैं। अगर आप कभी बीमार पड़ जाए तो इन 2 तरीकों का इस्तेमाल करके आप खुद को जल्दी ठीक कर सकते हैं। पहली टेक्निक है पास ओवर टेक्निक। इस टेक्निक का मतलब है आप अपने प्रॉब्लम को सबकॉन्शियस को पास कर दें, मतलब कि उसे हेल्प मांगें। मान लीजिए अगर आपको खांसी हो गई तो दिन में कई बार सबकॉन्शियस से कहें मेरी खांसी ठीक हो रही है, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। इससे सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होगा और सच में आपकी सारी इम्यूनिटी को आपको ठीक करने में लगा देगा। दूसरी टेक्निक है विजुअलाइजेशन टेक्निक। अगली टेक्निक खुद को स्वस्थ और खुश देखना। अगर फिर से खांसी का एग्जाम्पल लें तो आप यह विजुअलाइज करें और देखें कि आप गर्म पानी के खरारे कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, ठीक हो गए हैं, रनिंग कर रहे हैं और बहुत हेल्थी हैं और खुश हैं। इस तरह की इमेज आपके सबकॉन्शियस को फिर से आपको स्वस्थ करने के लिए रिप्रोग्राम कर देगी और आप बहुत जल्दी किसी भी बीमारी से उबर पाएंगे। चैप्टर 7 द टेंडेंसी ऑफ द सबकॉन्शियस इज लाइफ वर्ड। सबकॉन्शियस ब्रेन हमेशा आपका भला चाहता है, ज़रूरत है आपकी उसे सही कमांड देने की। अंग्रेजी लेखक रॉबर्ट लुइस स्टीफन हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस ब्रेन से आग्रह किया करते थे कि कल तक उन्हें एक अच्छी कहानी का आइडिया दें। जब वह सोकर उठते तो ऐसा ही होता था, उन्हें किसी न किसी कहानी का एक आइडिया मिल जाता था। क्योंकि दोस्तों, जब हम सोते हैं तो कॉन्शियस ब्रेन भी सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस ब्रेन जागता रहता है। जैसे आपका दिल, किडनी, लिवर आदि सभी काम में लगे होते हैं, सबकॉन्शियस भी सोचने में लगा होता है। अब सोने से पहले रॉबर्ट सबकॉन्शियस को सिर्फ कहानी ढूंढने के काम पर लगा देते थे, तो वह भी उसमें जुट जाता था। तो दोस्तों, आप भी इस टेक्निक का इस्तेमाल करके कोई नया आइडिया लेने के लिए सबकॉन्शियस ब्रेन को रिप्रोग्राम कर सकते हैं।